नमस्कार। आज की इस वीडियो में पॉजिटिव वर्ब सीखेंगे जो कि गेट, मेक, हैव इन सभी का मतलब करवाना ही होता है। तो चलिए समझते हैं, अगर सबका मतलब करवाना होता है तो कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ गेट। गेट का मतलब हो जाएगा करवाना। जैसे आप समझते हैं कोई काम करवाना, तो आप इसको ये बनाते हैं इस पार्ट से। सबसे पहले सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट प्लस 2v1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ये सेंटेंस आप बनाएंगे, गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका 2v1 मतलब इन्फिनेटिव आएगा। एग्जाम्पल, उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया, मतलब कि कोई काम करवाना। तो सेंटेंस बनेगा ही गोट प्रिया टू डू माई वर्क। ही सब्जेक्ट हो गया, गेट का सेकेंड फॉर्म गोट हो गया, प्रिया ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद 2v1 टू डू हो गया और माई वर्क अगेन ऑब्जेक्ट हो गया। आकाश उससे काम करवाता है, आकाश गेट्स हिम टू वर्क। मैं राहुल से सब्जी खरीदवा दूंगा, आई विल गेट राहुल टू बाय वेजिटेबल्स। तो जब भी आप बोलते हैं कोई काम करवाने की अंग्रेजी, जब भी आप बोलते हैं कोई काम करवाना है, तो वहां पर आप गेट का प्रयोग करें इस स्ट्रक्चर की मदद से। और ये सेंटेंस आपका बना हुआ है एक्टिव में। आगे समझते हैं, मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया, आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम। तो सेंटेंसेस ऐसे बनाना काफी आसान है। समझते हैं यूज ऑफ गेट, जिसका प्रयोग करेंगे हम पैसिव में। जिस इसका भी मतलब होगा काम करवाना। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर वर्ब आता है प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। अगर गो आता है वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा गोन हो जाएगा। तो इससे आपको समझना है। एग्जाम्पल है, मैंने या रवि ने एक कार खरीदवाया। रवि ने एक कार खरीदवाया, तो रवि गोट अ कार बॉट। रवि सब्जेक्ट, गोट आपका सेकेंड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से हो गया, और आकार ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। प्रिया ने खाना खिलवाया, तो प्रिया गोट फूड फेड, यहाँ पर फेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया फीड का। मैंने एक किताब खरीदवाया, आई गोट अ बुक बॉट। मैंने उससे अंग्रेजी बुलवाया, आई गोट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। जिसके द्वारा या जिससे कोई काम करवाया, उससे हम अगर लिखेंगे तो बाय हिम लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस मेरा पैसिव में बन रहा है। जब पैसिव में बनेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आप काफी सारे बना सकते हैं। आगे समझते हैं यूज ऑफ मेक। मेक का यूज करेंगे करवाना के सेंस में। इसका भी मतलब होता है कोई काम करवाना, और इससे हम प्रयोग करेंगे एक्टिव में, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर से ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उससे काम करवाता हूँ। अमन उससे काम करवाता है, मैं करवाता हूँ, आप करवाते हैं, कोई भी करवाते हैं। अमन मेक्स हिम वर्क। यहाँ पर अमन सब्जेक्ट, मेक्स आपका हो गया टेंस के अकॉर्डिंग मेक्स हो गया, हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्क ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तुम रवि को पिटवाते हो, यू मेक रवि बिट। यू मेक रवि बिट, तुम रवि को पिटवाते हो। मैं आप लोगों से अंग्रेजी बोलवा दूंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आप लोगों से अंग्रेजी बुलवा दूंगा। और यहाँ पर समझिएगा कि मेक का प्रयोग करते हैं जब भी आप कोई भी काम फोर्सली किसी से करवाते हैं। फोर्सली मतलब जबरदस्ती आप करवाते हैं, वहां पर आप मेक का प्रयोग करेंगे। मैं सबको हंसाता हूँ, आई मेक एवरीबॉडी लाफ। जब कॉमेडी वाली बातें होंगी, जोक वाली बातें होंगी, तो हंसना हंसी जाएंगे। तो ऐसे आप सेंटेंसेस समझ पाएंगे। क्या हंसाता हूँ अंग्रेजी बुलवा दूंगा, पिटवाना। पिटवाना से आप क्लियर हो पाएंगे कि तुम रवि को पिटवाते हो, तो रवि खुद पिटना तो नहीं चाहता, तुम रवि को जबरदस्ती पिटवाते हो। यहाँ पर फोर्सली जब काम होता है तो मेक का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं मेक का प्रयोग पैसिव में कैसे किया जाता है, और इसका भी मतलब होता है कोई काम करवाना। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज या वर, इसके बाद मेड लगेगा जो कि मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको हो जाएगा 2v1।
आप समझते हैं एग्जाम्पल से। मुझे हंसाया गया, कोई काम करवाया गया, फोर्सली किया गया, मुझे हंसाया गया पैसिव है, आई वॉज मेड टू लाफ। उसे स्टेज पर बुलवाया गया, ही वॉज मेड टू स्पीक ऑन द स्टेज, ही वॉज मेड टू स्पीक ऑन द स्टेज, उसे स्टेज पर बुलवाया गया। मुझसे काम करवाया जाएगा, आई विल बी मेड टू वर्क, विल बी फ्यूचर में, वॉज वर्ब पास्ट में, इज एम आर प्रेजेंट में, इसके बाद मेड आएगा, इसके बाद टू बी बनाएगा जो कि इन्फिनेटिव के रूप में आएगा। उससे एक पत्र लिखवाया जाता है, ही इज मेड टू राइट अ लेटर, ही इज मेड टू राइट अ लेटर, उससे एक पत्र लिखवाया जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं अ लेटर इज मेड टू राइट बाय हिम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। यूज ऑफ लेट, और लेट का मतलब होगा कोई काम करने की अनुमति देना, मतलब कि कोई काम करने देना। और इसे हम सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में लेट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। एग्जाम्पल, उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, लेट देम स्पीक इंग्लिश। रवि को पहले खाने दो, लेट रवि ईट फर्स्ट। मुस्कान को कलम लेने दो, लेट मुस्कान टेक अ पेन। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड। उसे यहाँ बैठने दो, लेट हिम सिट हेयर। जब भी कोई काम ऐसे बोलते हैं अनुमति देने की बातें, वहां पर लेट प्रयोग करते हैं और इसका मतलब होता है कोई काम करने देना, और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। अगला यूज समझते हैं लेट का, जो कि आप बोलते हैं कोई काम करने देता है, मतलब टेंस में इसे हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेट होगा जो कि ये वर्ब है, और अगर कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो ये वी फॉर में आ जाएगा, लेटिंग बन जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट V1 फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसे मेरा भाई उससे यहाँ आने नहीं देता है, माई ब्रदर डजंट लेट हिम कम हेयर, यहाँ पर लेट हिम कम, लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका यहाँ पर हेयर अदर वर्ड है, मतलब आपका एक अमन आम तोड़ने नहीं देगा, अमन विल नॉट लेट मैंगोज प्लक, यहाँ पर लेट मैंगोज ऑब्जेक्ट हो गया, प्लक यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। मैं तुम्हें अपना फोन चलाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू यूज माई फोन, आई एम लेटिंग यू यूज माई फोन, मैं तुम्हें अपना फोन चलाने दे रहा हूँ। सब कोई काम करने दे रहा होता है या करने देता है, वहां पर लेट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मेरे पापा मुझे रात में बाहर जाने नहीं देते हैं, माई फादर डजंट लेट मी गो आउटसाइड इन द नाइट, या फिर आप इन द नाइट के स्थान पर एट नाइट भी कर सकते हैं। तो सो गाइस ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है यूज ऑफ हैव, और इसका भी मतलब होगा कि कोई काम करवाना, लेकिन कोई काम पैसे देकर करवाना, मतलब पेड करके करवाना। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हैव होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, राहुल मेरा कार मैकेनिक से रिपेयर करवाया, तो मैकेनिक को पैसे दिया, पेड किया, तब वो रिपेयर किया। तो बनेगा राहुल हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार। राहुल इसके बाद हेड लग जाएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, आ मैकेनिक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, V1 रिपेयर हो जाएगा, माई कार अगेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को हम गेट से भी बना सकते हैं कि राहुल गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। सब भी आप गेट का फर्स्ट यूज सीखे थे, उसमें ऑब्जेक्ट के बाद टू V1 होता है, लेकिन अगर हेड यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, इसमें आपको सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन गेट प्रयोग करेंगे तो टू V1। मैंने अपना बाल कटवाया, आई हैड माई हेयर कट। इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, आई गोट माई हेयर कट, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर हेड से प्रयोग हुआ है, ये कट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन गोट का प्रयोग हुआ है, ये कट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन कट 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 का तीनों फॉर्म एक ही तरह होता है, इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन सब हमको ये पता होगा कि अगर गेट प्रयोग करें जिसके बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो आपको पता चलेगा कि गेट यूज हुआ है तो ये थर्ड होगा, ये थर्ड है। यूज ऑफ हेल्प, हेल्प का मतलब हो जाएगा कि कोई काम मदद करना, मतलब किसी का मदद करना, मतलब हेल्प का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट हेल्प ऑब्जेक्ट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, मैं उसका मदद किया, मतलब मैंने उसका मदद किया, आई हेल्प्ड हिम, मदद किया यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। इससे बोलते हैं अमन प्रिया का सहायता करता है या प्रिया की सहायता करता है, तो अमन हेल्प्स प्रिया,
अब जब किसी का कोई काम करने में मदद करना, उसमें भी प्रयोग करते हैं। मैं राहुल से मिलने में आपका मदद करूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, टू मीट राहुल, आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, टू मीट राहुल, राहुल से मिलने में। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्प है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्प हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टू वी वन, टू मीट, ऑब्जेक्ट राहुल हो गया। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस देख पा रहे हैं। वो पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा, ही विल हेल्प मी टू राइट अ लेटर। यहाँ पर देखिए ही विल हेल्प मी टू राइट अ लेटर, कोई काम करने में मदद करना, वो हेल्प भी आपका पॉजिटिव वर्ब होता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.